दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला के साथ शादी का झांसा देकर या शादी का वादा कर कर संबंध बनाए जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए और उस महिला के द्वारा पास्को का या उसके साथ दुष्कर्म किया गया है ऐसा कोई भी कृत्य अपील करते समय लिखा जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या घटित होता है या क्या घटित होना चाहिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भी ये एक क्वेश्चन मार्क के साथ ये टिप्पणी की गई है कि आखिर इस चीज का निर्णय देने में कहीं ना कहीं बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति होती है, क्योंकि ये परिस्थितियां किसी के सामने किस प्रकार से बयां की जा रही हैं ये उस महिला पर डिपेंड करता है। हो सकता है वह महिला 101% सही हो, लेकिन हो सकता है कि वह किसी भी बदले की भावना से या कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से वह उस व्यक्ति को आरोपित कर रही हो, क्योंकि किसी के आरोप कर देने भर से हम किसी का अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं कर सकते, जो कि ये कहता है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, तो हम उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ बात आती है कि अगर किसी महिला के द्वारा ऐसा कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे बड़ी ही सूझबूझ से, बड़ी ही परिस्थितियों को समझते हुए, बड़ी ही उन परिस्थितियों का जायजा करते हुए, या यूं कहें कि उन परिस्थितियों को अपने विचार अनुसार समझकर ही उस पर निर्णय दिया जाएगा और सामने वाले व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज या सामने वाले व्यक्ति का एटीट्यूड देखकर ही उस चीज पर निर्णय दिया जाएगा। लेकिन कोशिश यही होती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि परिस्थितियां क्या थी वो तो सिर्फ वो महिला ही बता सकती है जिसके द्वारा वो उस व्यक्ति को आरोपित घोषित किया जा रहा है या उसके खिलाफ अपील लगाई जा रही है। अब बात करते हैं कि इस केस में क्या हुआ। इस केस में एक लड़की के द्वारा, मतलब उस लड़की के पिता का ये कहना है कि लड़की सिर्फ 15 साल की है और लड़के के द्वारा उस लड़की को विवाह का झांसा देकर या विवाह का वादा कर कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लेकिन लड़के के अधिवक्ता के द्वारा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह साबित किया गया कि लड़की 18 वर्ष की है, जबकि लड़की के पिता का ये कहना था कि लड़की 15 वर्ष की है। लेकिन लड़के के अधिवक्ता के द्वारा ये पूरे एविडेंसेस के साथ प्रूफ किया गया कि लड़की 18 वर्ष की है और इसी को आधार बनाते हुए लड़के की जमानत के लिए अपील लगाई गई। जब सारे पक्षों को देखा गया तब पाया गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लड़की की सहमति भी थी, लेकिन ये भी पाया गया कि यहाँ पर लड़की की सहमति तो थी, लेकिन लड़के के द्वारा ये वादा भी किया गया था कि लड़की के साथ विवाह करेंगे। और यहाँ पर इस बात को लड़की के द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया है कि उसके साथ किसी भी प्रकार से बलपूर्वक ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों की सहमति दर्शाई जा रही है या दोनों की सहमति है, इस बात का खुलासा हुआ। तो यहाँ पर जब परिस्थितियों को पूरा देखा गया, निचली अदालत के जजमेंट को देखा गया, सारी चीज़ों का देखकर फिर इस निर्णय पर पहुंचा गया कि यहाँ पर लड़के के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है, मतलब लड़के के द्वारा शादी का वादा किया गया है। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया कि लड़का जब यहाँ से रिहा होगा उस तारीख से 6 माह के भीतर, क्योंकि इसके दौरान लड़की गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद ही उसके द्वारा अपील लगाई गई। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया है कि जिस दिन लड़का रिहा होगा उस दिन के 6 माह के भीतर लड़के को उस नवजात शिशु के लिए 2 लाख रुपए की एफडी करवानी होगी और उस लड़की से 3 माह के अंदर ही शादी करनी होगी और जो प्रेगनेंसी के दौरान उस लड़की की पूर्णतः देखभाल करने की जिम्मेदारी भी लड़के की होगी। मतलब ये उसे लड़की को प्रोटेक्शन दिया गया है कि 3 माह के अंदर अगर आप उस लड़की से विवाह करते हो, 6 माह के अंदर आप उस बच्चे की एफडी करते हो और जो एफडी आप करोगे वो लड़की के बच्चे की
माँ के पास, मतलब उस लड़की के पास सिक्योर्ड रहेगी जब तक वो बच्चा बालिग नहीं हो जाता, मतलब जब तक वो बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। ये कहकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि यहाँ पर ये बात, अगर आप इस कंडीशंस को पूरा करोगे तो यहाँ पर आपको जमानत दी जा सकती है। तो लड़के के द्वारा इन सारी शर्तों को एक्सेप्ट किया गया और साथ ही राज्य सरकार के द्वारा इस आदेश पर सवाल उठाया गया है कि नहीं, ऐसा एक लड़के को इस आधार पर जमानत देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। लेकिन जब केस की सारी परिस्थितियों को देखा, सारी चीज़ों को समझा, या जो एविडेंसेस दिए गए हैं या जो तर्क लड़के के द्वारा रखे गए हैं, उसमें ये पाया गया कि लड़के के द्वारा यहाँ से रिहा होने के बाद किसी भी प्रकार से न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। लड़के के द्वारा सारी चीज़ों पर कमिटमेंट दिया गया और ये कहा गया कि हाँ, लड़का इस प्रकार से कृत्य करेगा, मतलब 3 माह के अंदर विवाह करेगा, 6 माह के अंदर बच्चे के नाम 2 लाख रुपए की एफडी करेगा, साथ ही अपनी होने वाली बीवी या उस लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान पूरी देखरेख की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लड़के की होगी। तो इस आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया और ये एक सिंगल बेंच के द्वारा जजमेंट दिया गया। इसमें कृष्ण पहल की सिंगल बेंच सराहनपुर निवासी आरोपित अभिषेक की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे पीड़िता से शादी करने का आदेश दिया गया, साथ ही 2 लाख रुपए की एफडी बच्चे के नाम करने का आदेश दिया गया। तो ये बड़ा ही शानदार जजमेंट है। अगर कोई आप इस तरह से घटनाएं घटित होती हैं तो जिसमें जीवन बच सकते हैं या किसी को भी सामाजिक या आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, ऐसा कोई रास्ता निकल कर आता है और निकल जाना चाहिए, तो कम से कम कहीं ना कहीं हमारे बीच में वो व्यक्ति सुरक्षित और सेफ महसूस करेगा। गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों का सुधार हो जाना वो ज़्यादा अच्छा है। कि अगर ऐसा कोई रास्ता निकलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो बच्चा जन्म ले रहा है वो इस कृत्य में कहीं से कहीं तक भी इन्वॉल्व नहीं है। तो एक उस बच्चे को आगे चलकर एक अच्छा एटमॉस्फेयर या एक अच्छा समाज का मिलेगा, ताकि एक अच्छा हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो यहाँ पर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत ही शानदार जजमेंट है, जिसमें इस तरह के केसेस में बहुत ही सूझबूझ के बाद इस तरह का जजमेंट दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। धन्यवाद।